एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th के केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम लोग पहले केस स्टडी को सॉल्व किया, सेम इसी तरह से अगली केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, जो कि हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर का आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, इन ए गार्डन सैपलिंग्स ऑफ रोज फ्लावर्स वेयर प्लांटेड एट इक्वल इंटरवल टू फॉर्म ए स्पायरल पैटर्न। द स्पायरल is made up of successive semicircle with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radius 50 cm, 100 cm, 150 cm as shown as in figure. Spiral 1 has 10 flowers, spiral 2 has 20 flowers, spiral 3 has 30 flowers। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि फूलों से क्या किया गया है, एक लाइनिंग बनाई गई है जिसमें रेडियस सर्कल में रेडियस, पहला रेडियस कितना है 50 से स्टार्ट होगा, दूसरा 100 होगा, तीसरा क्या होगा 150 होगा, इसी तरह से सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये हमारे एक टाइप से देखेंगे आप लोग एपी बन रहा है, एपी का फॉर्म, जो कि पहला टर्म कितना है ए आप लोग 50 हो जाएगा, और डी आप लोग देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 जो होता है डी का वैल्यू होता है, जिसमें देखेंगे डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50। तो ए का वैल्यू हमने 50 निकाल लिया, डी का वैल्यू 15, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है कि A13 सेपल्स का वैल्यू फाइंड करना है। A13 का वैल्यू पूछा है, तो फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हम लोग वैल्यू फाइंड करने पे। तो A13 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ए के जगह हम लोग लिखेंगे 50 प्लस एन के जगह हमें गिवन है 13 माइनस 1, और डी के जगह हमने फाइंड किया है 50। ये हमने सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। फिर क्या आ जाएगा 50 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, 12 इंटू 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस ये हो जाएगा 600, और 600 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 650। तो ये हमारा A13 का वैल्यू आ गया। मतलब अगर इसी तरह से हम लोग 13th स्पायरल्स बनाते हैं तो उसका रेडियस कितना होगा 650 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द रेडियस ऑफ nth स्पायरल इज़ 500 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस बार कह रहा है अगर हमें nth टर्म जो है 500 गिवन है, nth टर्म जो है 500 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमको n फाइंड करना है कि किस नंबर पे ये जो है इसका वैल्यू जो है 500 आएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग ने पहले में देखा था, a का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 50, और इसी तरह से d का भी वैल्यू हमने निकाला था, कितना था 50। ये हम लोग a और d का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से ले ली। अब हम लोग क्या करना है, ए एन का वैल्यू यूज़ करना है और n का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, n क्या होगा। तो ए एन इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे। ए एन की जगह हमें गिवन है 500 और ए के जगह 50 प्लस n हमको फाइंड करना है -1 इंटू डी के जगह क्या हो जाएगा 50। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 550 को इधर लेके आ जाएंगे तो 500 माइनस 50 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 50। अब 500 में से 50 माइनस करेंगे तो 450 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 50। अब 50 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 450 अपॉन में क्या आ जाएगा 50 इक्वल टू n माइनस 1। अब सिंपली इसको कट करेंगे जी, इसको कितने बार में कट करेंगे, 9 बार में पूरी तरह से चला जा रहा है। तो यहाँ पे 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा n माइनस 1। -1 को भी इधर लेके आएंगे तो n प्लस 1 इक्वल टू n, जो कि हो जाएगा n इक्वल टू 10th। मतलब n का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना है 10th। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स टिल द 11th स्पायरल। कह रहे 11th स्पायरल में टोटल कितने सैपलिंग्स लगेगा हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ए का वैल्यू, हम लोग इस बार
क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है सबसे पहले इसमें देखेंगे पहले फ्लावर्स कितने लगे होंगे। 10 फ्लावर्स हैं पहले सेपलिंग्स में। अगली बार दूसरे जो सेपल्स होगा उसमें 20 फ्लावर होंगे, 30 फ्लावर होगा, इसी तरह से सो ऑन फ्लावर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि अगर 11 स्पैरल्स तक जाना है तो उसमें टोटल कितने फ्लावर्स लगे होंगे, कितने सैपलिंग्स लगे होंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ए का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 10, और यहाँ से डी का वैल्यू देखेंगे 20 माइनस 10 करेंगे कितना होगा 10। तो ए का वैल्यू भी 10 आ रहा है, डी का वैल्यू भी 10, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ टोटल फाइंड करना है। इस बार टोटल कितने फ्लावर्स लगेंगे। तो S11 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो आप लोग को फार्मूला पता होगा क्या होता है, n/2 अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है सम फाइंड करने के लिए। तो हम लोग S11 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की जगह हम लोग को गिवन होगा कितना 11 अपॉन 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई a के जगह 10 प्लस n के जगह 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना पुट करेंगे 10। इस तरह से सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। अब जहाँ 11 अपॉन 2 इंटू 10 करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 11 अपॉन 2 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से, 2 6 12, 60 बार में कट जाएगा। अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 क्या हो जाएगा आप लोग फ्लावर्स। तो S11 का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया कि S11 में टोटल कितने सैपलिंग्स लगेंगे 660। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के और वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है टिल विच स्पायरल विल देयर बी ए टोटल ऑफ 450 सैपलिंग्स। कह रहा है कि कितने स्पायरल्स में जो है 450 सैपलिंग्स लगेंगे। तो सिंपली हमें क्या गिवन है, आप लोग देखेंगे Sn का वैल्यू हमें गिवन है 450। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, कितने n का वैल्यू पे सम जो है 450 आएगा। ए का वैल्यू हम लोग को पता है जैसा कि 10 होगा, और डी का भी वैल्यू हमको पता है जो कि क्या होगा 10। अब इसमें सिंपली क्या करेंगे, Sn का फार्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है Sn का फार्मूला। आइए इस पे वैल्यू पुट करते हैं। आप Sn के जगह हम लोग लिखेंगे 450 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू n, ए के जगह हमें गिवन है 10 प्लस n-1, डी के जगह हमें वैल्यू गिवन है 10। सिंपली क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है उसको पुट कर देंगे। अब 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 450 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, और इधर क्या बचेगा n, और इधर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 10n हो जाएगा, 10 इंटू 1 क्या होगा 10 1 जा 10। ये सिंपली हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे इसमें और क्या करेंगे, 900 इक्वल टू n 20, अब 20 इधर है माइनस 10 है, 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, प्लस और ये 10n। इस तरह से ये सॉल्व करके बचेगा। अब n को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10n प्लस 10n स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। इधर क्या होगा 900। अगर हम लोग दोनों में 10 स्क्वायर 10 दिख रहा है, 10 को कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता है n प्लस n स्क्वायर। 10 अगर कॉमन लेंगे तो इस तरह से बनेगा 900। अब 10 को इधर लेके आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 900 अपॉन 10 इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर, ये बचेगा। अब सिंपली 10 से हम लोग इसको काटेंगे तो हो जाएगा 90, जो कि 90 इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। यहाँ से इस साइड देखना आप लोग को। इसको और प्रॉपर तरीके से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n। 90 को अगर इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने आता होगा, तो हमने सिखाया था कैसे किया जाता है। तो n स्क्वायर प्लस 10 इंटू 9 10n माइनस 9n, 10 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, 10 में से n माइनस करेंगे n आ जाएगा, तो माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक ब्रेक कर लिया हमने मिडल टर्म। अब इसको कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे n आएगा तो n प्लस 10 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या होगा 9, तो यहाँ पे n प्लस 10 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों को सॉल्व करेंगे, n प्लस 10 एक में आएगा और एक में आएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0। अब n का वैल्यू यहाँ से 2 फाइंड होगा, n इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10 और दूसरा आएगा n इक्वल टू प्लस 9। लेकिन हम लोग को क्या है, इसमें क्वेश्चन जो है माइनस में वैल्यू नहीं आएगा, तो इसलिए हम नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट करके हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे, सिंपली 9। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था n का वैल्यू फाइंड करो, तो हमने n का वैल्यू 9 फाइंड कर लिया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।